समाजवादी पार्टी के रुधौली विधायक राजेंद्र प्रसाद चौधरी ने क्षेत्रवासियों एवं जनपद वासियों दीप पर्व दीपावली की बधाई देते हुए कहा, ईश्वर से हमारी कामना है कि सबको सुख समृद्धि प्रदान करें। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केवल लोगों को छला गया है, विकास केवल कागजों में सिमट कर रह गया है। सड़कों को गंद मुक्त करने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हो गए हैं, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। उन्होंने कहा कि जनता समझ गई है, युवा नाराज है, मतदान पर योगी मोदी का जादू अब नहीं चलने वाला है। रोजगार के नाम पर केवल जनता को गुमराह किया गया है, किसी को रोजगार नहीं मिला। यहाँ के युवाओं को बिहार सरकार रोजगार देती है, उत्तर प्रदेश के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जनता अब जागरूक हो गए हैं, भाजपा के लुभावने वायदे में नहीं आने वाली है। इस बार भाजपा को निश्चित ही हार का मुंह देखना पड़ेगा। आइए देखते हैं रिपोर्ट। सर, विधानसभा चुनाव जो इस समय चल रहा है तो उसमें आपको क्या संभावना है, भाजपा सीटें निकाल पाएंगी? मेरा पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो विभिन्न राज्यों में चुनाव हो रहे हैं इनका सफाया होगा और जो हमारी इंडिया गठबंधन के दल हैं उनको भारी बहुमत मिलेगा। अगर लोकसभा की बात कर ली जाए तो लोकसभा में क्या परिणाम आने की संभावना है? मैंने बताया आपसे कि नौजवान गुस्से में है, रोजगार नहीं मिल रहा है और जो हमारे गरीब तबके के, पिछड़े, दलित, वंचित समाज के जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई का काम करते हैं, उनकी फीस की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा बाधित हो रही है और आपने देखा है रोजगार दे नहीं पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कम से कम 25,000 लोगों को बिहार ने नौकरी दी है। अभी ये शिक्षकों का चयन हुआ है और मेरा पूरा मानना है कि 25,000 से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश के नौकरी के लिए बिहार गए और बिहार सरकार ने नौकरी दी है। आज ये चर्चा है कि जिसको हम खराब कह रहे थे नीतीश कुमार की सरकार, इस मामले में कई गुना मीलों आगे है भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार से उत्तर प्रदेश के। लोकसभा की बात कर रहे थे आपसे, लोकसभा में क्या संभावना है? संभावनाएं इंडिया गठबंधन जीतेगा और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के सामने है और बड़े पैमाने पर विजय हासिल करेगी। दीपावली पे क्षेत्रवासियों को क्या संदेश दिया? इस दीपावली के शुभ अवसर पर हमारी तरफ से रुधौली सहित संपूर्ण देशवासियों को हार्दिक शुभकामना। दीपावली सबके खुशहाली और मंगलमय हो, हमारी शुभकामना है। क्या प्रतिशत वर्तमान में जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके समय में विकास शून्य है और जो विकास के सवाल पर कहना चाहूंगा, जो पूर्ववर्ती सड़कें बनी हुई थी पूर्ववर्ती सरकारों में, उसकी मरम्मत तक नहीं हो पा रही है। सड़कें जगह जगह गड्ढा युक्त है या कह लें कि गड्ढे वाली सड़क है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए करोड़ों रुपया व्यय किया गया, लेकिन उस पर कुछ अब तक क्यों नहीं हुआ? ये काम जो सरकार के द्वारा कहा जाता है वो घोषणाएं और मीडिया तक ही सीमित रहता है, धरातल पे उसका उपयोग नहीं हो पाता है। खाना पूर्ति करने के लिए अदा कदा कहीं कहीं छोटे मोटे गड्ढे भर दिए जाते हैं, बाकी पूरी सड़कें खराब स्थिति में हैं, गड्ढा युक्त हैं, आवागमन बड़ी मुश्किलें हैं। आपने अपने कार्यकाल में रुधौली को क्या नया दिया? मैं पिछले कार्यकाल में रुधौली में सड़कों का जाल बिछाया था। कुआनो नदी पे महादेवा घाट, चौरा घाट, अड़वा घाट और आइला घाट जैसे महत्वपूर्ण पुल बने थे। ये सरकार जो वर्तमान में है, पिछले कार्यकाल में 5 साल या 1.5 साल और होने जा रहा है, कुआनो नदी पे एक भी नया पुल इन्होंने नहीं बनाया है। आमी नदी पर एक भी नया पुल नहीं बनाया है। और इतना ही नहीं, जहां सड़कों की स्थिति खराब है, आवागमन की स्थिति खराब है, किसानों की भी मुश्किलें हैं। किसानों के प्रति यह सरकार लापरवाह है, किसानों के प्रति इनकी रुचि नहीं है। खाली ये कहने के लिए किसानों की आय को दूना का बात करते हैं और स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि जनपद गन्ना बेस जनपद है, किसानों की मुख्य आय का साधन गन्ने की फसल है और इस जनपद में
ये सरकार 2017 में आई थी, वाल्टरगंज चीनी मिल बंद हो गई, 50 करोड़ का बकाया किसानों का है, किसानों का गन्ना मूल्य नहीं मिला। अब आज 6 बरस से मिल बंद है, चलाने की उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। साथ साथ में अर्दमा शुगर मिल है, अर्दमा शुगर मिल भी किसानों का बड़े पैमाने पर बकाया है। अभी भी लगभग 60 करोड़ का किसानों का बकाया है। सरकार अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन नहीं कर रही है और किसानों के प्रति इनकी बेरुखी है। किसान गुस्से में और दुखी है। सड़क चौड़ीकरण के नाम पर धोबी में पोल हटाने के लिए करोड़ों रुपया जो है निकाल लिया गया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, ये सरकार के बताया तो आपसे कि सरकार में निचले स्तर से लेकर और ऊपर तक भ्रष्टाचार व्याप्त है। कहने को रामराज है और रामराज के नाम पर जगह जगह लूट है, छोटे से लेकर के वो बड़े तक लूट ही है। चाहे वो प्रशासनिक व्यवस्था हो, हर जगह व्यक्ति दुखी है। जो चीजें हैं धरातल पर वही तो बताई जाएंगी, जो जनता महसूस कर रही है, जो मुश्किलें हैं वही तो बताई जाएंगी। बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश, प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।